हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टडी चैनल एसकेएम पढ़ाई पे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने रणथंभौर दुर्ग को अच्छे से कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम कुंभलगढ़ दुर्ग को अच्छे से कवर अप करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग से। तो सबसे पहले तो हमें जैसे हर दुर्ग के अंदर हमने देखा है वैसे ही हम कुंभलगढ़ दुर्ग में भी देखेंगे कि ये कौन से ज़िले में स्थित है। तो ये हमारा जो दुर्ग है वो राजसमंद ज़िले में स्थित है। और एक इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप राजसमंद जिले में कौन सा दुर्ग स्थित है। तो हमें ये याद रखना है कि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा में सादड़ी जो गांव है वहाँ पर हमारा जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो स्थित है। ठीक है, ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और हमें ध्यान भी रखना है। इसका निर्माण किसने किया था? निर्माण जो है वो जिस तरीके से चित्तौड़गढ़ के अंदर भी मौर्य शासक ने निर्माण किया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, ठीक है, और उसी प्रकार से यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण है वो भी मौर्य शासक के द्वारा ही स्थापित किया गया है। अब यहाँ पे मौर्य शासक अलग अलग हैं। वहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो मौर्य शासक थे वो थे चित्रांग मौर्य, जिसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। यहाँ पर जो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया करने वाले मौर्य शासक हैं वो हैं कौन? संप्रति। तो ये हमें याद रखनी है बात, ठीक है, अच्छे से। इसको पुनर्निर्मित किसने किया? इसको पुनर्निर्मित करने का काम जो है महाराणा कुंभा के द्वारा जो है वो किया गया था। ये भी हमें बात याद रखना है। शिल्पी कौन थे? मंडन शिल्पी थे, जिनके द्वारा जो है वो इसका पुनर्निर्माण किया गया था। फिर उपनाम जो है वो उपनाम इसके क्या क्या हैं? हेमकूट दुर्ग। जिस तरीके से चित्तौड़गढ़ तो हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग को तो कहते हैं चित्रकूट के नाम से, उसी प्रकार से कुंभलगढ़ दुर्ग को हेमकूट के नाम से पुकारा जाता है। हेमकूट दुर्ग और कुंभलनेर दुर्ग मेवाड़ की शरण स्थली और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी से कहा जाता है। तो ये हमें उपनाम इसके अच्छे से याद होने चाहिए। और इस दुर्ग के अंदर जैन मंदिर जो हैं वो बने हुए हैं, ये भी हमें बात याद रखनी है। और कर्नल जेम्स टोड इसकी तुलना किस दुर्ग के साथ करते हैं? तो कर्नल जेम्स टोड हैं इस दुर्ग की तुलना जो है एस्ट्रुकन दुर्ग से करते हैं। कौन से दुर्ग से? एस्ट्रुकन दुर्ग से इसकी तुलना करते हैं। इसकी दीवार कितनी है? इसकी जो दीवार है वो 36 किलोमीटर तो लंबी है और 7 मीटर चौड़ी है। कितने किलोमीटर लंबी है? 36 किलोमीटर। देखो किलोमीटर है, मीटर नहीं है, ये आपको ध्यान रखनी है बात। तो 36 किलोमीटर लंबी दीवार है और 7 मीटर है। 7 मीटर क्या है? चौड़ी है। तो यहाँ पे ये जो मीटर और किलोमीटर का ही सारा खेल होता है ऑप्शंस के अंदर, तो अपने को अच्छे से ध्यान रखना है इनको। नेक्स्ट उसके बाद है कि यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कौन कौन सी इमारतें या कौन कौन सी चीज़ें बनी हुई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पृथ्वीराज सिसोदिया की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है, जिसे पृथ्वीराज सिसोदिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वो है उड़ना राजकुमार। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि जो पृथ्वीराज सिसोदिया थे कौन? तो पृथ्वीराज जो सिसोदिया थे ये क्या थे? महाराणा जो कुंभा थे, महाराणा कुंभा का बेटा था रायमल। कौन था? रायमल। रायमल का बड़ा बेटा था कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया। तो हमें ध्यान रखना है पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहाँ बनी हुई है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। फिर उसके बाद है जाली रानी का यहाँ पर मालिया बना हुआ है, ठीक है, और जाली बावड़ी भी यहाँ पर बनी हुई है। कौन सी बावड़ी? जाली बावड़ी, ठीक है, ये बावड़ी जो है यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। तो
अब हम समझते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग की स्टोरी क्या थी पूरी। तो देखो क्या होता है कि जो महाराणा सांगा थे, जो कि मेवाड़ के शासक थे महाराणा सांगा। अब जो महाराणा सांगा थे, महाराणा सांगा का बेटा होता है वो होता है महाराणा उदय सिंह। अब महाराणा उदय सिंह जो होते हैं उसके बेटे होते हैं महाराणा प्रताप। अब ये तो हमें समझ आ गया, लेकिन क्या होता है कि जो उदय सिंह होता है, अब उदय सिंह का एक भाई होता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य को उस जो दासी पुत्र होता है बनवीर, वो मार देता है, क्योंकि विक्रमादित्य मेवाड़ का क्या होता है, शासक होता है, चित्तौड़गढ़ का शासक होता है। अब उसको मार देता है, ठीक है। जैसे उसकी मृत्यु हो जाती है विक्रमादित्य की, अब विक्रमादित्य के बाद अगला जो शासक बनता है वो बनता है उदय सिंह। अब उदय सिंह को भी बनवीर जो था वो मारना चाहता था, लेकिन ऐसे में क्या होता है कि जो पन्ना दाई होती है दाई माँ, जो पन्ना दाई होती है, दाई माँ पन्ना दाई क्या करती है, अपने पुत्र जो चंदन होता है उसको उदय सिंह की जगह पे लिटा देती है। और ऐसे में बनवीर उसको उदय सिंह समझ करके क्या कर देता है, मार देता है चंदन को, ठीक है। और उदय सिंह को वो खिसका देती है। कहाँ पे खिसकाती है, आसा देवपुरा के पास भेज देती है, आसा देवपुरा के पास। और कहाँ पर, कुंभलगढ़ दुर्ग में, वहाँ पे भेज दिया। अब वहीं पर ही उसका क्या होता है, आसा देवपुरा के पास कुंभलगढ़ दुर्ग में उसका लालन पालन होता है, वो बड़ा होता है। और वहीं पर ही फिर उसका क्या कर लिया जाता है, राज्याभिषेक कर दिया जाता है। राज्याभिषेक करके उसे भेज दिया जाता है मेवाड़, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो उसका शादी ब्याह मंडता है, ठीक है। शादी ब्याह के बाद उसका क्या होता है कि पुत्र होता है, जो कि होते हैं महाराणा प्रताप। अब महाराणा प्रताप का जन्म भी कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल, जो कि कटारगढ़ के अंदर स्थित है, बादल महल की जूनी कचहरी में क्या होता है, जो महाराणा प्रताप होते हैं उनका जन्म होता है। अब जन्म के बाद महाराणा प्रताप का सबसे पहले वैसे तो क्या होता है कि राज्याभिषेक जो होता है वो गोगुंदा में होता है, लेकिन जो द्वितीय टाइम जो उसका राज्याभिषेक होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। अब जो महाराणा प्रताप होते हैं वो हल्दी घाटी के युद्ध की जो योजना बनाते हैं वो भी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही बनाते हैं। अकबर जो होता है